युवा साथियों, नई कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती की विज्ञप्ति को लेकर लगातार मैसेज और कॉल प्राप्त हो रहे हैं और सबसे ज्यादा शिथिलता चाहने वाले अभ्यर्थियों के मैसेज आ रहे हैं कि क्या हमारी भर्ती कब आएगी, क्या सहमति बनी थी और कब तक हम इंतजार करें। साथियों, ऐसे भी लोग हैं जो शिथिलता की मांग तो कर रहे थे, लेकिन घर बैठे रजाई में ओढ़कर वो मांग कर रहे थे, वो अब ज्यादा मुखर हो रहे हैं, लंबी लंबी बातें कर रहे हैं, जबकि वो न सड़क पे थे न गुजरात में थे। और उनका जो मैसेज का जो तरीका, वो उनके संस्कार जो दिखा रहे हैं। मैं एक चीज स्थिति स्पष्ट कर दूं, चाहे मैं हूं चाहे आप हो, जिस व्यक्ति के जैसे संस्कार होते हैं, जैसा व्यक्ति उसके गुण होते हैं, उसी अनुसार भगवान उसके साथ वैसा व्यवहार करता है। मैं अच्छा करूंगा तो मेरे साथ भगवान अच्छा करेगा, और मैं बुरा करूंगा तो मेरे साथ भगवान बुरा करेगा। जो लोग अपना संस्कार प्रदर्शित करने की कोशिश कर रहे हैं, वो भगवान भी देख रहा है और आम जनता भी देख रही है, सबका पता है। लेकिन जानबूझकर ऐसे मैसेज करना, साथियों इस चीज में पुनः स्थिति स्पष्ट कर दूं, शिथिलता की मांग को लेकर हमने बहुत संघर्ष किया। कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती जब संविदा से आई, उसको स्थायी करवाई, वो पूरा संघर्ष आपने देख लिया होगा। नहीं देखा हो तो मैंने दाद चौक या एजुकेशन चौक पर मैंने एक इंटरव्यू दिया था, उसमें वो तस्वीरें हैं जो हम सड़कों पे सो रहे हैं, जो हमारे साथ जो मारपीट हुई, वो वीडियो भी उसमें है। उसमें प्रियंका गांधी जी से मुलाकात की वो फोटो भी है, लखनऊ से लेकर दिल्ली के वो अनमोल पल है जो हमने सड़कों पर रात और दिन गुजारी उस गर्मी में। सारी चीजें उसमें पूरे विस्तारपूर्वक बताया गया कैसे संविदा से स्थायी भर्ती आई, एक इतिहास के पन्नों में रचा गया। और आपने देखा होगा कि राजस्थान के अब 11 और 12 के जो ऐच्छिक विषय में इसको अनिवार्य कर दिया गया है। ये केवल उस संघर्ष के ऐतिहासिक जीत के बदौलत हो पाया है, क्योंकि ये संविदा से स्थायी भर्ती नहीं आती तो न शिथिलता की मांग उठती और न ही नई भर्ती की मांग उठती। लेकिन वो जंग, वो ऐतिहासिक जीत अब आने वाले समय में और बेरोजगारों के लिए दरवाजा खोलने का काम कर रही है। साथियों, शिथिलता के लिए हमने आवाज उठाई। 40% की जो गुणवत्ता के लिए सरकार ने मांग जो बाध्यता की, वो मैं सही मानता हूं और आप भी सही मानते हो। लेकिन केवल मैंने आप शिथिलता का साथ इसलिए दिया जो 11 प्रश्नों का जो चक्कर था, यानी कि जो डिलीट कर दिए गए, जिनके आंसर चेंज कर दिए गए, इसलिए मैंने साथ दिया। पूरा प्रयास किया, आप लोगों ने प्रयास किया, लेकिन जो शिथिलता के जो अभ्यर्थी वहां मौजूद है उनको पूरा सच्चाई का पता है, लेकिन जो घर बैठे उनको पता भी नहीं है 21,000 का क्या चक्कर है, शिथिलता क्यों नहीं मिली, क्या कारण रहे, सब कुछ अधिकतर लोगों को पता, लेकिन कई लोगों को पता नहीं। जो ज्ञानी होते हैं उनको मैं जरूर बता दूं। और नई भर्ती कब आएगी, क्या मुख्यमंत्री प्रमुख सचिव से हमारी लास्ट जो मीटिंग हुई थी उसमें क्या सहमति बनी थी, मुख्यमंत्री जी के सामने क्या बात रखी थी, ये चीज भी इस वीडियो में मैं स्थिति स्पष्ट करूंगा। लेकिन शिथिलता के लिए साथियों 38 दिन तक आंदोलन किया। एक समय ऐसा आया था जब सरकार के द्वारा कंप्यूटर भर्ती के जो मुखिया है उसको फोन करके बुला लिया गया कि हम आपका काम कर देंगे, आप उनका साथ छोड़ दो। उन्होंने हमारा साथ छोड़ा, हमारे साथ धोखा हुआ, फिर भी हम चुप थे, क्योंकि वो धोखा मैं सहन करने के लिए इसलिए तैयार था, यदि शिथिलता मिलती है तो मेरे युवा बेरोजगारों को भला होगा। सरकार ने बुलाया कि आपको शिथिलता दे देंगे, आप उनको छोड़कर आ जाओ। आपके जो कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती का नेतृत्व करने वाला रामेश्वर वहां से आया, लेकिन उसके साथ भी धोखा हो गया। जिस मुख्यमंत्री जी का ओएसडी ने उनको फोन करके बुलाया, वो कह रहे थे, मुझे रामेश्वर से बात हुई तो कह रहे थे, उन्होंने ये कहा था 100% आपका काम कर देंगे, इनका साथ छोड़ दो। तो आप साथियों, जब हम लोग अलग अलग भर्तियों के लोग वहां मौजूद थे, आपके नेतृत्वकर्ता ने हमारा साथ छोड़ा, तो भी मैंने आज तक आप लोगों का साथ नहीं छोड़ा। मैंने उस व्यक्ति को और आपके ग्रुप को इसलिए माफ कर दिया। हाँ, वो इसलिए छोड़ के गए थे कहीं उनका भला हो जाए, मेरा उद्देश्य था आपका भला करना था। लेकिन सोचिए, जिस व्यक्ति को सरकार के एक प्रभावशाली व्यक्ति ने बुलाया और फिर आपको हाँ करके नहीं किया, तो अब गाली किसको दोगे, उस रामेश्वर को जो गया था या उस व्यक्ति को? रामेश्वर भी प्रयास कर सकता था, आप भी प्रयास कर सकते हैं। आपने राहुल गांधी जी से कितनी बार मिले आप और प्रयास किया, हाँ भी हुई, लेकिन काम नहीं हुआ। मैंने पूरा प्रयास किया। जहां गुजरात में जब मुलाकात हुई, प्राथमिकता के साथ आपकी बात रखी, और जहां जब मुलाकात हुई, जब गुजरात से आने के बाद मुख्यमंत्री प्रमुख सचिव से बात हुई, एक नहीं 2 प्रतिनिधि साथ गए। और इस बार जब मैं अनशन पे बैठा, अनशन का मुद्दा था जो लाठीचार्ज का विरोध में, लेकिन जब मुख्यमंत्री जी से वार्ता हुई तो मैंने फोन करके पवन देव गुर्जर को बुलाया, क्योंकि वो हॉस्पिटल में मुझसे मिलने आए थे, तो उसके नंबर थे और लोग तो गायब थे। किसी ने ये भी नहीं पूछा कि मेरी हालत कैसी है। जब मैं जेल के अंदर था, क्योंकि जेल में क्यों गया, श्यामनगर थाने में मुझे गिरफ्तार क्यों किया गया, क्योंकि मैं आप लोगों की आवाज गुजरात बुलंद कर रहा था, आप लोगों की मांगों को बुलंद कर रहा था मैं सरदार शहर में, लेकिन मुझे उठाकर जेल में डाल दिया गया झूठे मुकदमे में। जब मैं संकट में था तो बहुत लोग मेरे कम साथ थे,
2-3 लोग कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती के अभ्यर्थी आए और सारे लोग गायब थे, लेकिन मैंने वो दर्द भी सहन किया, हॉस्पिटल में दर्द भी सहन किया। और जब मुझे वार्ता के लिए न्योता आया तो मैंने फोन करके पवन देव गुर्जर जो कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती का जो अभ्यर्थी, उनको बुलाया, साथ ले गया, मुख्यमंत्री जी के सामने बात रखी। फिर मुख्यमंत्री प्रमुख सचिव साहब ने बुलाया तो मैंने बात रखी, लेकिन लास्ट में उन्होंने साफ मना कर दिया। तो नई भर्ती पर हमने सहमति दी, कम से कम नई भर्ती तो आए, क्योंकि फिर नई अभी तो क्या है कि वो एक मानने के लिए तैयार है कि हमने आप लोगों का संघर्ष देखा है, गुजरात से बुलाया है और हम आपके लिए नई भर्ती निकाल देंगे। यानी कि जो शिथिलता चाहने वाले अभ्यर्थियों के संघर्ष के बदौलत नई भर्ती पर सहमति बनी थी। अब साथियों सवाल ये उठ रहा है कि ये भर्ती कब आएगी, तो साथियों अभी सहमति बनी है। अभी तक प्रस्ताव जो बीकानेर निदेशालय से शिक्षा विभाग जयपुर में आना है और फिर वो वित्तीय स्वीकृति के वित्त विभाग में जाना, अभी तक कितने पदों पर भर्ती आएगी सामान्य शिक्षा विभाग में, इसकी स्थिति स्पष्ट नहीं है। जो सोशल मीडिया पे डाले वो अफवाहें हैं, अभी तक 0 लेवल पे काम है। लेकिन साथियों मैं आपसे जो शिथिलता चाहने वाले अभ्यर्थियों से ये कहना चाहूंगा, आपने इतना संघर्ष किया है, आप अधिकतर जो ST SC और MBC के अभ्यर्थियों को तो इतना ज्यादा नुकसान इसलिए नहीं हुआ कि उनकी सीटें बैकलॉग में गई है, वो सीटें जुड़ के आएंगी नई भर्ती में। लेकिन और जो अन्य वर्गों को नुकसान हो, लेकिन फिर भी वो नई भर्ती के लिए प्रयास कर रहे हैं। तो मैं तमाम लोगों से कहना चाहूंगा, मैं भी प्रयास कर रहा हूं। मुख्यमंत्री प्रमुख सचिव साहब से मेरी 2-3 दिन पहले बात हुई थी, क्योंकि पंचायत राज जैन भर्ती सहित कई मामलों को लेकर लगातार हमारा प्रयास जारी है। तो उनके फीवर था, उन्होंने कहा कि 2-3 दिन रुक जाओ, मेरे फीवर है। तो अब वो जैसे उनकी तबियत सही होगी वो मुझे बुलाएंगे। तो मैं ये बात रखूंगा कि साहब आपने शिथिलता तो नहीं दी, कम से कम इसकी फाइल को तेज गति से चलवाकर वित्तीय स्वीकृति करवाए और फाइल पदों की भर्तियों की विज्ञप्ति जारी करवाइए, जिससे इन लोगों का इंतजार खत्म हो सके। इन्होंने 6 महीने क्या सड़कों पर लगातार कई महीनों तक संघर्ष किया है। तो आपकी बात जब मुख्यमंत्री प्रमुख सचिव साहब बुलाएंगे तो मैं मजबूती से आपकी बात रखूंगा, यानी कि जल्द से जल्द नई भर्ती की विज्ञप्ति जारी हो। लेकिन मैं आपको पुनः बता दूं, जो लोग घर बैठे सोच रहे हैं, कई लोगों ने कहा भर्ती नई भर्ती तो आएगी, वैसे आ जाएगी, वो केवल अफवाह है। नई भर्ती आती तो अभी तक प्रस्ताव जाकर पदों का पता भी लग जाता, वित्तीय स्वीकृति भी हो जाती। अभी तक 0 लेवल पे काम है। ऐसे लोगों की बातों पर ध्यान नहीं देना, वो केवल सस्ती लोकप्रियता के चक्कर में झूठ बोल रहे हैं। संस्कृत शिक्षा विभाग में भी ज्यादा पदों पर भर्ती नहीं आएगी। इससे पहले मैं निदेशक महोदय से मिला था, 700-800 पद उन्होंने बताया था। कल सोमवार को हमारी मीटिंग है, जो लाइब्रेरियन, PTI और कंप्यूटर अनुदेशक सहित संस्कृत विभाग की अन्य भर्तियों को लेकर मेरी मीटिंग होगी। तो इसमें भी मैं बात मजबूती से रखूंगा, क्योंकि इसका कैडर आने वाली कैबिनेट मीटिंग में अप्रूवल होने की संभावना है। संस्कृत शिक्षा विभाग में नया कैडर बना है, उसके बाद संस्कृत शिक्षा विभाग में नई कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती आएगी, जिसके लिए लगातार प्रयास मैं कर रहा हूं और कोई नहीं कर रहा। 15 दिसंबर को मीटिंग हुई थी शिक्षा संकुल में, तब भी और लगातार संस्कृत सेवा में कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती के लिए भी प्रयास मैं कर रहा हूं। और सामान्य शिक्षा में नई भर्ती भी आएगी, वो केवल शिथिलता चाहने वाले अभ्यर्थियों के संघर्ष के बदौलत वो समझौते के तहत आएगी, क्योंकि उन्होंने कहा हम ये शिथिलता तो नहीं दे सकते, लेकिन नई भर्ती निकाल सकते हैं, जिस पर सहमति बनी है, जिसमें मुख्यमंत्री प्रमुख सचिव और सचिव ने सहमति दी थी। तो साथियों उस वादों को याद दिलाते हो हम, जब लोग सारे लोग पीछे पड़ेंगे। मैं जो तमाम लोगों से निवेदन करना चाहूंगा, आपने इतना संघर्ष किया, कुछ दिन और संघर्ष करो। बिना संघर्ष कुछ नहीं होता। आप देख लीजिए कौन सी भर्ती बिना संघर्ष हो पा रही है। संघर्ष करना पड़ेगा। तो मैं कोशिश कर रहा हूं, मुख्यमंत्री प्रमुख सचिव साहब से मिल रहा हूं, नहीं होते फिर जो भी प्रोग्राम होगा मैं आपको अवगत कराऊंगा, क्योंकि हम सबको भाग दौड़ करके भर्ती निकलवानी होगी। जो लोग शिथिलता वाले थे उन अभ्यर्थियों को मैं ये कहना चाहूंगा, साथियों जरा गौर से आप सोचिए। मैं आपके साथ सड़कों पर सोया, काली दिवाली बनाई, मैंने जितना प्रयास हुआ मैंने प्रयास किया, लेकिन मैंने आप लोगों के साथ साथ चयनित अभ्यर्थियों से भी वादा किया था कि चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति प्रक्रिया में किसी प्रकार की बाधा नहीं आने दूंगा, और नहीं आने दिया। जबकि शिथिलता वालों का जो प्रश्नों का विवाद था, शिथिलता वालों मैंने साथ देने की वजह से कुछ अपवाद ऐसे भी थे जो चयनित अभ्यर्थियों को गुमराह करने की कोशिश की। मैं भर्ती को रोकना चाहता हूं, उन लोगों को मेरे खिलाफ करने की कोशिश की, लेकिन चयनित अभ्यर्थियों को भी समझ में आ गया कि जब संडे और सोमवार को छुट्टी के दिन भी हमारा जिला आवंटन करके नियुक्ति प्रक्रिया काउंसिल का कैलेंडर जारी करवा सकता है, जो शिक्षा मंत्री जी तुरंत फोन कर सकता है, सीनियर कंप्यूटर अनुदेशक भर्तियों को ज्वाइनिंग दिला सकता है, तो उनको समझ में आ गया कि असली काम कौन कर रहा है, कॉपी पेस्ट कौन है। तो सभी चयनित अभ्यर्थियों को समझ में आ गया। लेकिन जो प्रश्नों का विवाद चल रहा है, तो मैं आप लोगों को बता दूं ताकि अभी 11 से 13 तारीख को काउंसलिंग होकर तमाम अभ्यर्थियों को ज्वाइनिंग मिल जाएगी। उसके बाद प्रश्नों वाला विवाद है, उसमें मैं आप लोगों का पूरा साथ दूंगा। फिलहाल अभी बोलूंगा तो वो लोग फिर अफवाह फैलाएंगे कि साहब उपेंद्र यादव प्रश्नों का विवाद उठाकर चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति प्रक्रिया रोकना चाह रहा है। मेरे लिए नियुक्ति जिनको मिल रही है, जिनका अच्छा हो रहा है, तो उनको मैं प्राथमिकता दे रहा हूं, यानी कि जो चयनित अभ्यर्थियों को जल्द से जल्द ज्वाइनिंग हो जाए, जिसके लिए मैंने वादा किया था वो वादा निभा दिया। यानी कि अप्रैल के फर्स्ट वीक में शिक्षा मंत्री जी से जब विधानसभा में मिला था तो उन्होंने वादा किया था अप्रैल के फर्स्ट वीक में नियुक्ति प्रक्रिया के कैलेंडर जारी हो जाएगा, वो हो चुका है। 15 मार्च के लिए लिंक ओपन की बात की थी, वो हो चुका है। यानी कि जो जो शिक्षा मंत्री जी ने हमसे वादा किया वो पूरा हुआ, और धन्यवाद हमने ज्ञापित किया। आपने देखा होगा शिक्षा मंत्री जी
के साथ हम बैठे, पूरा धन्यवाद दिया। तो आप देख लीजिए कैसे यह भर्ती प्रक्रिया पूरी हुई है। और जो ऐच्छिक विषय अनिवार्य किया गया है वो भी लखनऊ आंदोलन की वो ऐतिहासिक देन है। कॉपी पेस्ट करते रहेंगे, लेकिन जीत कैसे जीती है वो पूरा प्रदेश, युवा, मीडिया, पूरी जनता जानती है कि ऐतिहासिक जीत थी। जो 19 जून को एक आदेश जारी हो गया था कि संविदा पे 10,000 से ज्यादा पदों पर राज्य सरकार भर्ती करेगी, और 21 जून को हमने मोर्चा खोला। 21 जून को दिल्ली बॉर्डर पे हमारे साथी गाजीपुर बॉर्डर पे वहां जाकर बैठ गए, और वहां 22 जुलाई तक, 12 जुलाई तक वहां बैठे रहे। 12 जुलाई को मैं उनके बीच में पहुंचा, वहां 12 और 13 जुलाई को उनके बीच में रात को सड़कों में सोया, और फिर हमने ऐलान किया कि मांगे नहीं मानी तो उत्तर प्रदेश कूच करेंगे। और हमने कूच किया, 16 जुलाई को कूच किया। वहां जाने के बाद हमारे साथ मारपीट हुई, मारा पीटा गया, मेरे साथ मारपीट हुई, लेकिन हमने हार नहीं मानी। 50-55 लोग थे, आधे लोग भग गए, 22 लोग बचे। हमने लड़ाई लड़ी, बहुत लड़ाई लड़ी, बहुत कुछ किया, और आखिरकार 19 जुलाई को माननीय श्रीमती प्रियंका गांधी जी से मुलाकात होती है, माननीय धीरज गुर्जर जी और जुबेर खान जी की मध्यस्थता में, और हमने उनके सामने मजबूती से बात रखी। ये स्वर्गीय राजीव गांधी जी का सपना था, कंप्यूटर युग है। तो उन्होंने तुरंत हमारी बात मानी, और माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी को उन्होंने कहा। माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने संवेदनशीलता दिखाते हुए 23 जुलाई को एक इसी भर्ती के लिए कैबिनेट मीटिंग बुलाकर नियमित भर्ती निकालने की घोषणा की 10,157 पदों पर। यह ऐतिहासिक संघर्ष है, उसकी जीत है, और जो ऐच्छिक विषय भी लागू हुआ है। अब नई भर्ती भी केवल शिथिलता, जो हमने सड़कों पर रातें गुजारी, गुजरात में संघर्ष किया, उसके बदौलत नई भर्ती आएगी। लेकिन जो लोग कह रहे हैं कि इतने पदों में, मैं दावा कर रहा हूं, आ जाइए मेरे साथ शिक्षा विभाग में, जो कह रहे हैं मैं चैलेंजर आ जाऊं, बता दीजिए कितने पदों पर। झूठा अफवाह ना फैलाए, क्योंकि लोग अफवाह फैलाने से वो चुप बैठ गए, वो अपनी भर्ती के लिए संघर्ष नहीं कर रहे कि साहब वो फलाना कह रहा था भर्ती तो वैसे आ रही है, नहीं भर्ती आ रही, तो उन अफवाहों पर ध्यान नहीं देना है, धरातल पर संघर्ष करना है। मैं वादा कर रहा हूं, मैं आपका पूरा साथ दूंगा, पूरी मेहनत करूंगा, क्योंकि इस बार तो उन्होंने ये कहा शिथिलता की जगह नई भर्ती के लिए सहमति जताइए, तो अब चुनावी माहौल है, वो भर्ती निकालेंगे। अब हम चाहते हैं ये भर्ती की विज्ञप्ति जल्द जारी हो, और क्योंकि आचार संहिता लग जाएगी, भर्ती प्रक्रिया नहीं अटके, इसलिए हम सबको मिलकर तेज गति से प्रयास करना होगा। तमाम लोगों से ये कहना चाहूंगा, चाहे वो शिथिलता वाले तमाम लोग हैं, जो कई लोग घर बैठे जो और जो संघर्ष करने वाले थे, उनमें बहुत अंतर है। जो लोग अफवाह फैला रहे हैं, साथियों शिथिलता के लिए जितना मेरे से सहयोग है मैंने किया, सरकार ने नहीं किया। धोखा आप राहुल गांधी जी से मिले, धोखा आपके साथ भी हुआ, मेरे साथ भी हुआ। लेकिन साथियों जो 21,000 जो तमाम चीजें हैं, 21,000 तो जब आपके अभ्यर्थियों के पास जो हालत गंभीर हो गई थी, खाने के पैसे नहीं थे, तो नगद मैंने दिए थे। इसके अलावा तरपाल 2.5 से 3 लाख रुपए खर्च हुए, मैं मेरे दोस्तों से उधार लेके दिए थे, आज वो मेरे से मांगते हैं। हालत मेरी भी गंभीर है, मैं कोई पैसे वाला नहीं हूं। लेकिन ये चीजें मैंने कब कहा, जब आपके साथी जो वहां कुछ लोगों को मैंने मैसेज देखा, तो मैंने कहा यार ये लोग ऐसे मैसेज कर रहे हैं जिन लोगों के लिए मैंने इतनी मदद की, जिनके लिए सड़कों पर सोया, उधार लेके पैसे दिए, उसके बावजूद ऐसा इनका व्यवहार अनुचित है, मुझे बुरा लगा। तब मैंने ये बात जो इनके संबंधित लीडर को बताई। हालांकि उससे मेरी बात हो गई, वो समझ चुके हैं, लेकिन मैं इतना कह सकता हूं कि आपकी भर्ती के लिए आप मुझे कितना ही उल्टा बोलोगे या कुछ ना गलत मैसेज करोगे, तो भी मैं नहीं रुकूंगा। नई भर्ती के लिए अन्य जो लोग मेरे पे विश्वास करते हैं, उनके लिए मैं पूरा संघर्ष करूंगा। और जो सहमति बनी है, जो आपका प्रतिनिधि पवन देव गुर्जर मौजूद था, तो वो सहमति के लिए मैं जी जान लगा दूंगा, और नई कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती जल्द से जल्द जारी करवाने का मैं प्रयास करूंगा, ये आप लोगों से वादा करता हूं। लेकिन जो शिथिलता की जो मांग वाले कई लोग मैं जानता हूं, आपने संघर्ष किया, आप हताश हैं, आप परेशान हुए, शिथिलता नहीं दी, राज्य सरकार नहीं दी। मैं एक उदाहरण देना चाहूंगा। डॉक्टर किरोड़लाल मीणा जी सम्मानीय एक वरिष्ठ सांसद है, सीएचए भर्ती के लिए हजारों लोगों के लिए उन्होंने प्रदर्शन किया। क्या सीएचए भर्ती को बहाली हुई? क्या उनके स्थायीकरण हुआ? अभी वीरांगनाओं के लिए उन्होंने प्रयास किया। वो एक नेता है, उन्हें प्रयास कर सकता है, संघर्ष करता है। क्या वो वीरांगना है? क्या सीएचए के प्रति क्या डॉक्टर किरोड़लाल मीणा जी गाली देंगे कि आपने धोखा कर दिया? वो व्यक्ति अपनी जी जान लगा सकता था, वो बीमार हो गया, अपनी कोशिश कर सकता है, उन्होंने की। अब सरकार ने नहीं मानी तो वो क्या कर सकते हैं? जैसे मैंने भी मेरी पूरी कोशिश की, मैंने जी जान लगाई, नहीं मानी, तो कम से कम आप अपने दिल पर हाथ रख के सोचिए कि संघर्ष में कोई कमी थी क्या। लेकिन ये चीज भी सोचिए कि ये जो नई कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती यानी कि राज्य सरकार से सहमति बनी है, वो भी आपके उसी संघर्ष के बदौलत। उन्होंने माना इस चीज को कि आप लोगों ने संघर्ष किया, हम आप लोगों को शिथिलता तो नहीं दे सकते, लेकिन नई भर्ती की सहमति दे सकते हैं। तो वो आपके संघर्ष के बदौलत नई भर्ती की सहमति बनी है। जो लोग अफवाह वो कॉपी पेस्ट है, जो लोग ऐसे कहेंगे कि हम नई भर्ती तो वैसे आ रही थी, निकलवा दीजिए, नई भर्ती वैसे आ रही थी, हम बैठ जाएंगे, आप बता दीजिए कितने दिन निकला दीजिए। तो ये इन अफवाहों पर ध्यान मत दीजिए। सबसे मैं निवेदन करना चाहूंगा, नई भर्ती के लिए हमारा प्रयास है, जल्दी हमारी जो मीटिंग होगी, आपके मैं प्रतिनिधि को साथ ले जाऊंगा, और जल्द से जल्द नई कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती की विज्ञप्ति जारी करवाने की कोशिश करूंगा। संस्कृत विभाग में भी नई भर्ती निकलवाने की कोशिश करूंगा। जितना प्रयास मुझसे होगा मैं करूंगा, लेकिन दिल पे लेने की आवश्यकता नहीं थी। आपने बेहतरीन संघर्ष किया, शिथिलता सरकार ने नहीं दी,
लेकिन नई भर्ती आपके संघर्ष के बदौलत आ रही है। और जो क्वेश्चनों का मामला है चयनित अभ्यर्थियों की ज्वाइनिंग के बाद, क्योंकि सीटें काफी खाली है, प्रश्नों वाले विवाद में भी आपका मैं पूरा साथ दूंगा, यह विश्वास आप लोगों को दिलाता हूं। तो साथियों, अफवाह पे ध्यान ना दें, आपके साथ मैं पहले भी था, आज भी आगे भी रहूंगा, लेकिन दिल मेरे भी है यार, क्योंकि आपको पता है कि गुजरात जाना व संघर्ष करना, उसके बदले में पता है श्यामनगर झूठे मुकदमे में जेल में 10 दिन रहना पड़ा। हर संकट मैंने सहन किया है, आईसीयू में भी तड़पा हूं, तो हर जगह संकट, हर दर्द सहन करके फिर भी मैं हर बात सुनकर आप लोगों के साथ रहता हूं। तो जरा सोचिए कि कोई व्यक्ति पहले भी आपके साथ था, आज भी आपके साथ था। आप सोचिए कि कोई व्यक्ति आपको इतना विश्वास आपके साथ कोई देने आया, जब आप सड़कों पे सो रहा था, मैं भी सड़कों पे सो रहा था, कोई नहीं आता। दोस्तों, जब आपका काम होने होगा आपके संघर्ष के बदौलत, तो कॉपी पेस्ट करने आ जाएंगे कि नई भर्ती आने वाली है हमारे संघर्ष के बदौलत। केवल अच्छाई में, सुख में लोग आपके साथ रहेंगे, बुराई और बुरे समय में लोग आपके साथ नहीं देंगे। लेकिन मैं तो बुरे समय में भी साथ था और अच्छे समय में भी साथ रहूंगा। धन्यवाद।